वहीं शिव गुरु का रूप रख कर आ गए। क्या हुआ, क्या बात है, क्या हो गया? 2 धर्म पत्नी पर संतान नहीं। हमारे शास्त्र हमको कितनी सुंदर सीख देते हैं कि दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई तो उन्होंने गुरु जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे घर में 3 धर्म पत्नियां संतान नहीं है। नंद बाबा के यहाँ संतान नहीं तो उन्होंने श्रावणी करने पधारे ब्राह्मणों से निवेदन करा, संतों से निवेदन करा कि मेरे घर में संतान नहीं। और एक हमारे संतान नहीं, या कोई तकलीफ है, या कोई कष्ट है, या कोई बीमारी है, या कोई रोग है, तो हम गुरु से नहीं कहते, हम गुरु के पास जाकर नहीं कहते। हम तो सबसे पहले ये जो ढोंग करने वाले होते हैं, प्रपंच करने वाले होते हैं, ये जो तुम्हें लूटने वाले होते हैं कि आओ और देकर जाओ, जो तुम्हें लूटते रहते हैं दिन रात, मैं तेरे को ये बना कर दे दूंगा, मैं तेरे को ये डोरा दे दूंगा, मैं तेरे को भभूति दे दूंगा, मैं तेरे को ये प्रदान कर दूंगा, तुम बस ले जाना, फेंक देना, ऐसा हो जाएगा। तो ये हम केवल बर्बाद हो रहा है। हम भरोसा नहीं रख पाए भगवान पर। एक बार गुरु के सम्मुख में, एक बार परमात्मा के सम्मुख में, एक बार मेरे ओघड़ी दानी मेरे शंकर के सामने जाकर कहो तो जरासंध के पिता जब लौट कर आ रहे थे, शिव सामने आकर पूछ लिए, क्यों, क्या बात है, तुम मंदिर से आ जा रहे हो? मंदिर जाते समय और मंदिर से आते समय आंखों में अश्रु नहीं होना चाहिए। भगवान को तकलीफ होती है कि ये मेरे पास आकर रो रहा है, इसको क्या हो गया, इसका दुख कटा, तब तो ये मंदिर आया। व्यक्ति गुरु के दरवाजे, मंदिर की चौखट पर या परमात्मा के दर्शन करने तब पहुंचता है, किसी अच्छी जगह पर, भगवत भजन की जगह पर तब पहुंचता है। शिव महापुराण में, राम कथा में, भागवत कथा में व्यक्ति तब पहुंचता है जब उसका दुख भगवान काटना प्रारंभ कर देता है कि अब इसका दुख कटना प्रारंभ हो गया। अगर मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, भगवान की कथा में पहुंच रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान ने अब तेरा दुख काटना प्रारंभ कर दिया। तो जैसे जैसे चलकर जा रहा है, जैसे जैसे अनुमोदन कर रहा है, जैसे जैसे स्मरण कर रहा है, वैसे वैसे तेरा दुख कटते चले जा रहा है। आपको अगर भगवान बुला रहा है, भगवान अपने पास बुला रहा है, भगवान के करीब में वही जाता है जिसका दुख कट रहा होता है। कहाँ दिल्ली, कहाँ मुंबई, कहाँ पूना, कहाँ गुजरात, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ राजस्थान, कहाँ से लोग स्मरण करते हैं कि हम उज्जैनी जा रहे हैं, हम महाकालेश्वर जा रहे हैं, हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं, हम कुबेरेश्वर जा रहे हैं। कितना स्मरण करते हैं लोग। कब जाता है व्यक्ति? जब उसका दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। दुख कटना प्रारंभ मतलब भगवान ने तुम्हें याद किया, याद किया मतलब दुख कटेगा, ये पक्का। भगवान को आखा दो, श्रीफल दिया, आखा दिया, फल दिया, आखा दिया। अब जरासंध के पिता जब लौट कर आ रहे थे तो पूछ लिया, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? जरासंध के पिता ने कहा, आज मैंने संतान के लिए जो व्रत करा कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, मेरी दोनों धर्म पत्नियां घर पर इंतजार कर रही होंगी, मेरे अन्न का भाग नहीं खाया, केवल फल का आहार मुझे करना है, मेरे घर में संतान नहीं है। शंकर भगवान जो गुरु का रूप रख कर आए थे, उन्होंने कहा, काय को टेंशन लेता है, काय को चिंता करता है, क्यों चिंता करता है? ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, भोले के नाम में बस एक है मेंशन। शिव जो कर रहा है ये टेंशन को मिटाने का काम कर रहा है। शिव चिंता मिटा देता।
क्यों चिंता करते, किस लिए कर रहे हो, क्या हो गया ऐसा जो रो रहे हो? कहा संतान नहीं है, इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। शंकर कहने लगे तूने व्रत रखा है ना, व्रत रखा है तूने, तो व्रत रखा है तो फिर या तो व्रत रखने वाला व्यक्ति पहली बार जब व्रत रखे, पहला व्रत रखे, तो भगवान से निवेदन कर दे कि मैंने व्रत इसलिए करा, मेरा व्रत मैं कर इसलिए रही हूं, मैं पशुपति व्रत इसलिए कर रही हूं कि मेरा बेटा सीए में पास हो जाए, मैंने पशुपति व्रत इसलिए करा कि मेरी बेटी का घर संवर जाए, मैंने पशुपति व्रत इसलिए करा कि बाबा मेरी विनती को स्वीकार कर लो। विनय तो करो बाबा से। मैंने सोमवार व्रत करा, मैंने मंगलवार व्रत करा, मैंने गुरुवार व्रत करा, मैंने शुक्रवार, मैंने शनिवार, मैंने ये सारे व्रत करे आपने, तो बाबा से निवेदन तो करो। बस अब मत रो। अब क्यों रो रहे हो? कितना सुंदर कहा है कि जरासंध के पिता से शंकर गुरु का रूप रखकर करें कि अब क्यों रो रहा है, किस लिए? भगवान के सामने पहुंच गए ना आप, भगवान ने बुला लिया ना आपको, मंदिर पहुंच गए ना आप, गुरु के दरवाजे पहुंच गए ना आप, महाकाल राजा की नगरी में, कुबेरेश्वर धाम में, ओमकारेश्वर धाम में, भीमा शंकर में, परली बैजनाथ में, केदारेश्वर में, रामेश्वरम में, मल्लिकार्जुन में, जब आप किसी भगवान के धाम में पहुंच गए, फिर आंसू क्यों, फिर क्यों रो रहे हो? उसने बुलाया है, खाली नहीं जाने देता। एक हम सहज भाषा में कहें आपको, इससे भी सरल भाषा में आपको अगर समझ में आ जाए, गाय जब वो पोटा करती है ना, गाय जब गोबर करती है, गोबर जब जमीन पर गिरता है ना, उठाते हैं ना, तो उसमें धूल लग जाती है, उसमें मिट्टी लग जाती है, उसी को समझ लो। गाय पोटा करती है तो धूल लेकर उठती है, उसी तरह भक्त भगवान के पास बैठता है तो सुख लेकर उठता है, दुख नहीं लेकर उठता। सतगुरु के पास जाकर, गुरु के चरणों में पहुंचकर, तीर्थ में पहुंचकर, भगवान की चौखट पर पहुंचकर आप दुख लेकर नहीं जाओगे, आप सुख लेकर जाओगे। नहीं कोई संगी, नहीं कोई साथी, कोई नहीं, केवल एक तू ही है। आप अगर आकर गिरे हो, आप आकर अगर बैठे हो, आप आकर अगर भगवान की चौखट पर पहुंचे हो, आप अगर उसके सामने दंडवत कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, उससे विनती कर रहे हो, आस्था चैनल के सामने, टीवी के भी सामने बैठे हो, मोबाइल पर भी अगर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, तो आप इस दिल से नमन करना उस शंभु को, उस कुबेरेश्वर धाम को, मेरे बाबा देवादिदेव महादेव को, कि तेरे बल पर इस कथा को सुन रहा हूँ, इतना विश्वास रखकर कथा सुन रहा हूँ। रोज सियोर वाला महाराज कहता है शंकर पर भरोसा रखो। बाबा मैं इतनी दूर नहीं जा सकती, पर अरदास तो कर सकती हूँ, नमन तो कर सकती हूँ, तुझे कह तो सकती हूँ, तुझे बोल तो सकती हूँ कि तू अब मेरी विनती को स्वीकार कर लेना। जब तू देगा तब मैं दौड़कर उस कुबेरेश्वर धाम में पहुंच जाऊंगी। बस एक बार मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे। आऊं मैं, आऊं। आज कोई माता जी आई थी मिठाई का डब्बा लेकर, कह रही थी गुरुदेव जिस कार्य के लिए मैं पहले आई थी मेरा वो कार्य हो गया, अब काय के लिए आई? कहाँ? जबलपुर से थी शायद, बैठी होगी कहीं ना कहीं। कहाँ? हाँ ये कहाँ से आई? जबलपुर से। जिस कार्य के लिए आई थी मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब केवल आई हूं तो केवल कथा लेने के लिए आई हूं, मुझे कथा चाहिए। ये बाबा की कृपा है। बैठो बहन बैठो। ये बाबा कृपा करने वाला, ओघड़ी दयालु दातार करुणा सागर है। वो सहज नहीं है महाराज, देने वाला वो दे रहा। विश्वास है
तो मेरा शंभू है, विश्वास नहीं तो शंभू नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। आप तो टीवी के सामने भी बैठे हो ना भाई, आप तो मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो ना मेरी बहनों, मेरे भाई। जितने लोग दिल से कथा सुन रहे हो ना, अपना जानकर शंकर को अपना मानकर कथा सुन रहे हो ना, दिल से अगर सुन रहे हो ना, तो मोबाइल पर टीवी पर वो आपकी मुराद, क्योंकि कहीं पर भी बैठकर नाम जपो, खबर उसको पहुंच जाती है। ये गुजराती व्यक्ति गुजराती भाषा में बोलता है, मराठी व्यक्ति जम के तो बोलो मराठी भाषा में बोलता है, तमिल का तमिल में बोलेगा, साउथ का साउथ की भाषा में बोलेगा, सब अपनी अपनी भाषा में बोल रहा है। तो क्या भगवान, विचार तो करो कितना पढ़ा लिखा होगा। तुम तो 2-4 जगह की भाषा ही नहीं जानते होगे, जानते भी होगे तो 2-4-8 जगह की जानोगे, 10 जगह की जानोगे। और कितनी भाषा, कितनी चींटी भी बोल रही है तो वो सुन रहा है, चींटा भी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, हाथी भी बोल रहा है। हाथी चिल्लाया, आवाज लगाई तो भगवान गरुण लेकर पधारे। बोलो सही है कि गलत? हाथी भी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, गरुण पक्षी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, नंदी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, हाथी बोले तो वो सुन रहा है। वो उसको सब भाषा आती है। आप कहीं पर भी जाकर किसी भी रूप में विनती करोगे वो स्वीकार कर लेगा, स्वीकार कर। जरासंध के पिता से पूछा तू क्यों रो रहा? कहा संतान नहीं। बस इतनी सी बात, संतान नहीं, इतनी सी बात के लिए रो रहा है? हाँ, संतान नहीं है इसलिए रो रहा हूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर। क्यों चिंता करता है? शंकर ने कहा ये आखा फल है, एक फल मैं तुझे दे रहा हूं। अब शिव को भी पूर्ण फल पसंद है तो भक्त को भी वो पूर्ण ही देता है, अब पूर्ण नहीं देगा। ये फल ले,